तीसरा नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न है। इस चौथे नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, 0.9999 डॉट 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 है ना, इसे जो है हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। अब तक हमें जितने भी अब यहाँ देखो ये हमारा 0.9999 इस तरह से हम देखेंगे तो ये 9999 बार बार आते रहता है, अर्थात ये जो हमारा संख्या है वो 0.9 पर बार यही वो संख्या है। हमें इस संख्या को क्या करना है, P बटा Q के रूप में बदलना है। देखो अगर बार ना हो तो हम उसे P बटा Q के रूप में बड़े ही आसानी से व्यक्त कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 0.9 होता, इसे हमें अगर P बटा Q के रूप में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है ये देखते हैं। तो देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो हम क्या करते हैं, बटा में 1 लिखते हैं, दशमलव हटाते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, दशमलव के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक है उतने ही 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 ठो अंक है तो हम यहाँ 1 0 लिखते हैं और जो संख्या उसको हम बैठा देते हैं 9/10। सिंपल सी बात। कहने का मतलब है हम दशमलव उड़ाते हैं, 1 लगाते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतना ही 0 लगाते हैं। तो ये हमारा P बटा Q के रूप में हो गया। जब बाहर ना हो, सीधी सी बात है, हम सबको ही जानते हैं। अब जब बाहर आती है, जब बाहर रहे तब हम क्या करते हैं, हम इस स्थिति में हम देखते हैं कि कितने अंकों पर बार है वो देखते हैं। तो देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक पर बार है, 1 अंक बार 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 है। चूंकि बार बार क्या आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है, एक ही अंक 9 आ रहा है, अर्थात 9 पर बार है। तो हम क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार होता है उतना ठो 9 लिखते हैं। 1 अंक पर बार है तो 1 ठो 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, बार हटा देते हैं। दशमलव हटा दिया, बार हटा दिया, तो बचा क्या हमारा, 9 बचा। हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। ऐसे ही P बटा Q के रूप में बदलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी तो हम लोग इसको लॉन्ग करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही बदलते हैं। तो उसके बाद P बटा Q के रूप में हो गया। अब इसको काट सकते हो, 9 एका 9, 9 एका 9, तो 1/1 अर्थात 1 हो गया। यानी कि 0.99999 ये जो है हमारा वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। आगे कह रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हैं। ये हमारा 0.9999 है और इसको हम कह रहे हैं कि 1 है। आश्चर्य नहीं हुए? अगर साधारण सी भाषा में हम समझे तो क्या ये और ये बराबर है? असल में बराबर तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये जो 9999 है ना, ये अनंत तक चला जाएगा। यानी 1 और इसमें फर्क नहीं। हमें मानना पड़ेगा कि ये और ये संख्या दोनों ही क्या है, समान है, बराबर है। 0.99999 और 1 ये दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है। 1 के एकदम करीब, एकदम करीब, इतना करीब कि ये 1 ही है। अब इतना सारा 9 है कि कहने की बात नहीं। कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं। आश्चर्यचकित हमें इसलिए भी होना है क्योंकि यहां देखो, जैसे हम ले लेते हैं 0.6 पर अगर बार ले लेते हैं, ठीक है, तो इसे अगर हम P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कितने अंकों पर बार है भाई, तो 1 ठो अंक पर, तो 1 ठो 9। अब दशमलव हटाओ, बार हटाओ, तो बच गया क्या, 6 हो गया। हम 6 लिखेंगे। अगर काटना हो तो काट दो, ठीक है भाई। 3 का पारा में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गया 2/3। अब आप क्या करो, 2/3 है ना, तो 3 से आप 2 को भाग करोगे, तो 3 से जब आप 2 को भाग करोगे तो देखना यही आएगा। तो शून्य बार में चलाओगे, ठीक है, दशमलव लगाओगे, 6 तिया
18 आएगा। देखो शेषफल यहाँ 2 आया था, फिर यहाँ 2 आ गया। अब आगे चलाओगे तो दशमलव के बाद फिर 0 आएगा, फिर 6 × 18, यानी 6 6 6 6 इसमें बार बार आते रहेगा, तो ये बार हो जाएगा 6 पर। क्लियर? तो देखो हमने इसको p बटा क्यू के रूप में बदला, और जब ये परिमेय संख्या हुआ p बटा क्यू हुआ, फिर इस p बटा क्यू का जब हमने दशमलव प्रसार किया तो फिर से वही आया, 0.6 पर बार ही आया। ऐसे ही सिवाय इसके बाकी जितने भी आप परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करोगे, ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो है वो इसी रूप का आएगा, शांत नहीं होगा, अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि इसको जब हमने p बटा क्यू के रूप में बदल दिया तो वो 1 आ गया, अर्थात 1/1 हो गया। अब पुनः यदि हमसे कहा जाए कि 1/1 है, इसको आप जो है ना इसका दशमलव प्रसार करो, तो जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इतना नहीं आएगा। दशमलव प्रसार करने का मतलब है हमें इस 1 से इस ऊपर वाले 1 को भाग करना है। 1 से आप जब 1 को भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में कट न जाएगा। क्या हमारा भागफल में ये आया? नहीं आया, तो है ना आश्चर्यजनक। ठीक है, चलो अब हम इसको बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में तो अच्छी तरह से आ ही गया होगा, है ना। बस अब बाकी हमें इसको सब्जेक्टिव रूप में बनाना, हल करके बनाना है, हल करना है। इसको लिखेंगे हल, इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 0.9999, ऐसे आप लिखते चले जाओ। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हमने क्या करना है, हमें अब देखो दशमलव के बाद सारा 9 9 है, तो एक और समीकरण बनाना है जिसमें हम दशमलव के बाद 9 9 9 रखेंगे, है ना। तो इस दशमलव को हम यहां खुसका देंगे, एक अंक आगे खुसका देंगे। ठीक है, तो एक अंक आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को 10 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अगर इस दशमलव को 2 अंक खुसकाना होता तो 100 से गुना करना पड़ता। अगर इस दशमलव को 3 अंक खुसकाना पड़ता तो 1000 से गुना करना पड़ता। उम्मीद करते हैं ये सारा तो अच्छे से समझे होंगे, है ना। चलो तो हम यहाँ 1 अंक खुसकाएंगे, है ना। कितना अंक खुसकाएंगे, 1 अंक, तो 10 से गुना करेंगे। इसको भी 10 से गुना करना है, तो x को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ 4 ठो 9, यहाँ भी 4 ठो 9। देखो इधर है हमारा अनंत 9, इतने सारे 9 है, कितने ही 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लिखते लिखते बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा, लिखते चलो लिखते चलो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अनंत। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, है ना। यहां लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा हो गया, ये 10x है और ये x है, यहाँ 9 दशमलव है और ये 0 दशमलव है ना। तो पहले समीकरण 2 लिख रहे हैं, तो समीकरण 2 को लिखना है 10x बराबर 9.9999। ठीक है, उसके बाद आप समीकरण 1 को नीचे लिख लो, इसके नीचे 0.9999 लिख लिया। अब ऐसे जैसे लाइन लगाते हैं घटा के लिए, अब नीचे हम इसके यहाँ घटा लिखेंगे और इसके नीचे इधर भी घाटा लिखेंगे। लिख लिया। अब बारी है हमें घटाने की, तो चलो 10x में से एक तो x चला गया, क्या तो x बचा, 9x, यहाँ लिखेंगे 9x। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद ये सारे 9 है, दशमलव के बाद ये सारे 9 है, तो दशमलव के बाद दोनों के 9 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अनंत से जब आएंगे, 9 में से 9 गया 0, 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 है ना। अर्थात ये दशमलव के बाद जितने भी 9 है सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 0 हो गए। अब दशमलव के बाद 0 को लिखने की जरूरत पड़ती है नहीं, दशमलव के बाद यदि 0 आए
लास्ट में तो हम उसे नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे 5.0 आया तो हम दशमलव के बाद शून्य को नहीं लिखते, सीधा सीधी गोटा गोटी 5 लिखते हैं, है ना। चलो तो हम लिखेंगे, तो 9 में से 0 गया, 9 बच गया, बाकी तो 0 हो गया ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 9 बटा ये 9x के साथ गुना हो रहा है, बराबर की उस पार जब लेके आएंगे तो ये 9 हो गया। तो 9 बटा 9 का मतलब कितना हुआ, 1 हुआ, है कि नहीं। आश्चर्य हुआ, एकदम हुआ, जो कि हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर चुका है। अब ये जो हमने p बटा q के रूप में बदला, इसको जब इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो इतना आएगा नहीं, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी p बटा q के रूप में जब बार वाले संख्याओं को p बटा q के रूप में लाएंगे, फिर से यदि हम उस परिमेय संख्या को, उस बटा वाले संख्या को भिन्न संख्या का जब हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो पुनः जो है वो इस रूप में आ जाना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं आएगा, है ना। तो लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लो, यहां लिखेंगे चूंकि 0.999 है ना, अनंत तक है, अतः 0.9999 बराबर 1 ही होगा। लिख लो इतना, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। उतार लो इसको अच्छे से।